नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट अनूप मौर्य पिछले कुछ सालों से न्यूरोथेरेपी में सेवा दे रहा हूं। तो आज हमारे साथ हैं नवीन पांडे जी, जो झांसी के रहने वाले थे। ये हमारे पास आज के लगभग 2 महीने या 2.5 महीने पहले आए थे, जिन्हें आईबीएस की दिक्कत थी, यानी इन्हें पेट में काफी दिक्कत रहती थी। और इनकी जो प्रॉब्लम रहती थी, इनका यानी खाने के बाद ये मोशन जाते थे, फिर भी इनका पेट साफ नहीं रहता था, गैस बनती थी, नींद नहीं आती थी और इनका दिमाग भी ठीक से नहीं चलता था। यानी इन्हें म्यूकस की दिक्कत थी, यूडीएफ की दिक्कत थी, यानी जितने भी सारे सिम्टम्स थे पेट में इनको जो है रहती थी। और ये खुद ही एक क्या है कि एलोपैथ के प्रैक्टिशनर हैं, यानी ये इनके पिताजी एक डॉक्टर हैं एलोपैथ के। तो ये काफी चीजों जो है दवाई कराया, बहुत जगह पे इन्होंने कराया, फिर भी इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। और क्या कहते हैं कि ये जो है हमारे को देख करके यूट्यूब से वीडियो पे आए थे, तो इन्हें जो है फिर मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ और लगभग मैंने इनका डबल सेटिंग किया था लगभग 25 दिन। उसके बाद मैंने सिंगल सेटिंग चलाया और जो है आज ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पूछते हैं इनसे कि न्यूरोथेरेपी के बारे में क्या कहते हैं और कैसे पता चला और इन्हें क्या कहेंगे न्यूरोथेरेपी के बारे में, आज हम चलिए पूछते हैं। तो बताइए नवीन जी, आपको दिक्कत कब से थी? मुझको सन 2020 से लगभग दिक्कत थी। और मेरा इलाज चल रहा था साइनोसाइटिस का, तो एम्स में मैं दिखा रहा था, तो वहाँ एंटीबायोटिक मुझको ज्यादा दी गई थी। अच्छा। उससे मुझको दिक्कत शुरू हुई। फिर जब पेट की दिक्कत शुरू हुई तो मैंने उसको भी एम्स में दिखाया था। अच्छा। लगभग 1 साल वहाँ मेरी दवा चली थी, देश भर की जाँच वाँच हुई और वहाँ से फिर कोई रिलीफ मुझको मिला नहीं। फिर मैंने आयुर्वेद की दवा लेना शुरू किया था। अच्छा। बीच में होम्योपैथ की भी दवा लिया था, तो कहीं से कोई बहुत रिलीफ नहीं मिल रहा था। थोड़ा बहुत कहीं से रिलीफ मिल जाता कुछ दिन, फिर वैसे होने लगता था। अच्छा। तब मैं अभी यही अगस्त के शुरुआत में आपका वीडियो देखा था। अच्छा। तब मैं उसके बाद सोचा कि चलो न्यूरोथेरेपी करवाते हैं। अच्छा। मुझको इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छे से ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना उब चुका था। और क्योंकि मैं एलोपैथ से तो मुझे घृणा हो गई। एलोपैथ में दवाएं भी देता था पहले, लेकिन अब मुझे एलोपैथ से एकदम घृणा हो गई है, इतना मुझे नुकसान किया है। अच्छा। तो मैं न्यूरोथेरेपी मेरी लगभग 10 अगस्त से शुरू हुई थी। अच्छा। और अभी इतने दिन में 2-2.5 महीने हुआ लगभग। अच्छा। और अब मुझे कोई दिक्कत है नहीं। मतलब मुझे अब केवल 2 ही बार लैट्रिन जाना पड़ रहा है, सुबह शाम जैसे सबको जाना पड़ता है। अच्छा। खाना भी पच रहा है, भूख भी सही से लग रही है, नींद भी आ रही है आपको? और अब नींद भी आ रही है अच्छे से। हाँ, तो हम कहना चाहते हैं कि देखिए न्यूरोथेरेपी वर्क करती है, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आओ तो आप कम से कम 2.5 महीने का ट्रीटमेंट लेके आओ, टाइम लेके आओ, ताकि 2.5 महीने ट्रीटमेंट चले आपका। और ज्यादा स्थिति खराब है तो हो सकता है और टाइम चलता है, लेकिन रिजल्ट आ जाता है। यानी आपको अच्छा बताइए, आपको रिजल्ट कितने दिन में दिख गया था? दिखने को तो मुझे 15 दिन बाद ही कुछ चीजें काफी ठीक लगने लगी थी, लेकिन फिर वही कभी कभी सिम्टम बढ़ते कभी घटते। 1.5 महीने में तो मैं लगभग ठीक हो गया था। पिछले 1 महीने से तो मैं थोड़ा मतलब मुझे बहुत ही कम दिक्कत है, लेकिन मैं ले रहा था ट्रीटमेंट। और अब मैं जैसे और मजबूत हो जाए थोड़ा पेट, अब तो मैं एकदम ठीक हूँ। तो इनका कहने का मतलब ये था कि ये ट्रीटमेंट यानी 15 दिन तक लेते थे, तो उस बीच क्या होता था, ट्रीटमेंट के दौरान कभी कभी सिम्टम्स बढ़ जाते थे। ऐसा होता है, कोई बीमारी जो जटिल होती है, तो जो क्रोनिक होती है, तो कभी कभी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर वो दूसरे दिन नॉर्मल हो जाते हैं। बाकी ये ठीक हो चुके थे लगभग 1.5 ही महीने में, लेकिन इन्होंने और मजबूत करने के लिए 1 महीने ज्यादा लिया ट्रीटमेंट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप कहीं भी ट्रीटमेंट ले, आप हमारे पास आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं इनके यानी कि डाइजेशन पे काम किया हमने, ना इनके कॉन्स्टिपेशन पे मैंने काम किया, ना इनके मैंने डायरिया पे काम किया, मैंने इनके डाइजेशन पे काम किया, यानी इनके पाचन तंत्र पे काम किया, जो खाना जाए पचे। अगर भाई कहते हैं कि क्या होता है कि जो कॉन्स्टिपेशन खत्म करना है तो हाथों की मूवमेंट बढ़ा दो, कॉन्स्टिपेशन एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन फिर वैसे हो जाएगा। तो मेन काम जो होता है न्यूरोथेरेपी का, डाइजेशन पे काम होता है। तो यही चीज मैं कहता हूं कि आप लोग फालतू दवाइयां ना खाइए, आप न्यूरोथेरेपी करवाइए, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लीजिए, लॉन्ग टाइम दीजिए आप थोड़ा। और जो भी चीज बताया जाए उससे 1% गलती मत करिए, सेम चीज फॉलो करिए, क्योंकि न्यूरोथेरेपी के साथ परहेज और योग, यानी सुबह शाम योगा और परहेज और न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट, तभी आपका पेट ठीक हो सकता है। नहीं फिर बहुत रेयर केस में पेट ठीक होगा नहीं, आप हमेशा डिस्टर्ब रहोगे। और पता ही आईबीएस के सिम्टम्स कितने खतरनाक होते हैं कि यानी इंसान के अंदर कह ही नहीं सकते कि उसकी सोच किस हद तक चली जाती है।
कि भाई कोई चीज ठीक नहीं हो रही है दवाई से। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग कभी भी ट्रीटमेंट कराने आए तो टाइम दीजिए, कुछ टाइम डबल सेटिंग चलने दीजिए, नहीं सिंगल। और एक चीज, अगर आपके पास 4-5 महीने का टाइम है तो आप सिंगल सेटिंग चलने दीजिए। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे ठीक होता है तो और अच्छे से ठीक होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप दवाइयों के चक्कर में मत पड़िए, आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लीजिए, अच्छी जगह पे लीजिए, ठीक है। अब मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, सारे थेरेपिस्ट अच्छे हैं, लेकिन अच्छी जगह पे आप लीजिए जो टाइम देता हो। एक थेरेपी देने में लगभग 45 से या 1 घंटे, 45 मिनट से 1 घंटे लगते हैं। कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, 1 घंटे 10 मिनट या 15 मिनट थेरेपी चल जाती है कंडीशन के हिसाब से। तो जो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग चारों तरफ से उसको तोड़िए, यानी आईबीएस को तोड़ना है। आईबीएस कोई बड़ी बात नहीं है, आईबीएस एक खौफ बन चुका है लोगों में, जो इसके नाम पे बहुत पैसा भी कमाया जा रहा है। तो आईबीएस को आप तोड़िए, आप आईबीएस को तोड़िए चारों तरफ से, अपनी पॉलिटिक्स लगा के उसको, परहेज से, योगा से, न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से, चारों तरफ से तोड़िए उसको। 100% ठीक होगा। आज ये आपके पास एक पेशेंट मिले हैं, ठीक है, इन्होंने अपने जो आप बीती बताया। अच्छा एक चीज बताइए, जब आप जांच करवाते थे कुछ निकलता था? नहीं, जांच में कुछ नहीं, मेरी सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, इसमें सब में कुछ नहीं है, अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नहीं। अब ब्लड रिपोर्ट में थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन वगैरह कम, बाकी एलएफटी, केएफटी सब में कुछ नहीं निकलता था। यानी ये पेट की सारी जांचें करा लिए थे, क्लोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, कुछ भी नहीं। ब्लड में थोड़ा बहुत जो निकलता था, ब्लड कम हो, ये तो नॉर्मल इंसान को भी निकलता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आईबीएस के केस जो होता है थोड़ा सा जटिल होता है, तो उसमें जो है उसमें आती नहीं है चीजें रिपोर्ट में कोई। तो आईबीएस का केस है, एक थेरेपिस्ट जब पेट पकड़ता है या हम लोग जब पेट पकड़ते हैं तो हम लोग प्रॉब्लम बता देते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोगों को कि आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लीजिए, आप हमारे पास भी आ सकते हैं, आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बताइए नवीन जी, आप हमारे पास ही क्यों आए? दरअसल मैं सभी चिकित्सा पद्धतियों तो से इतना ऊब गया था। अच्छा। मैं एम्स में, मेडिकल कॉलेज यहाँ लखनऊ में भी आके दिखा गया था। अच्छा। तो फिर मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ से ठीक हो गया, तो मुझे न्यूरोथेरेपी के बारे में पता चला। अच्छा। मैं 1-2 जगह और बात किया, लेकिन जैसे बात करने पे ही पता चल जाता है कि अगला व्यक्ति कैसा है और कितना जानकार है और कैसा करेगा। तो मैंने जब आपसे बात किया तो मुझे लगा कि हाँ, कि आपकी बातों में ईमानदारी लगी। अच्छा। और तब मैं सीधे उतनी दूर से यहाँ ही चला आया। मैं 1-2 जगह पता अच्छा। किया था, उधर भी गया था। अच्छा। अलीगढ़ में भी गया था। अच्छा। लेकिन वहाँ मुझको ठीक लगा नहीं। अच्छा। तो मैं इसलिए यहाँ चला। अच्छा, तो मेरा ये कहने का मतलब यही है कि न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट कोई ईमानदारी से करता है ना तो 100% रिजल्ट आता है भाई, और रिवर्स नहीं होता। जो कहते हैं कि मैंने ट्रीटमेंट 2 महीने लिया फिर मुझे हो गया, उसका रीजन ये है कि उनके डाइजेशन पे काम नहीं हुआ है, यानी उनके पाचन पे नहीं काम हुआ। जब तक पाचन पे काम नहीं होगा पेट कभी ठीक हो ही नहीं सकता। अब जैसे कि कॉन्स्टिपेशन का केस है तो उसमें क्या ना, तो कि मूवमेंट बढ़ा दो तो कॉन्स्टिपेशन से राहत मिल जाए आपकी, लेकिन वो ठीक नहीं होगा क्योंकि डाइजेशन पे काम करना है, HCl को बढ़ाना है, विटामिन B12 पे काम करना है, फोलिक एसिड पे काम करना है, नियासिन पे काम करना है, गॉल ब्लैडर पे काम करना है, लीवर पे काम करना है, सारे एंजाइम को, यानी सारा जो बॉडी में चीजें हैं, केमिकल्स बनते हैं, वो सारे केमिकल्स पे न्यूरोथेरेपी काम करती है, तब जाके आप एक अच्छा रिजल्ट पाते हैं। आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता, ये चीज 100% श्योर है। और न्यूरोथेरेपी इसी पेट पे ही नहीं, हर एक कंडीशन पे काम करती है, हर एक बीमारी पे काम करती है, जबरदस्त काम करती है। तो बताइए आप क्या कहेंगे न्यूरोथेरेपी के बारे में? मैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर रहा हूँ। अच्छा। मेनली एलोपैथ का, थोड़ा बहुत आयुर्वेद का भी। हाँ। लेकिन अब तो मैं फैन हो गया न्यूरोथेरेपी का। अच्छा। मैं 4-5 साल से इतना उब गया था। हाँ। और मुझको ऐसा रिजल्ट दिखा, मुझको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। हाँ। लेकिन इतना जल्दी और इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा, और विशेषकर पेट वाला तो मैं खुद ही देख लिया हूँ, तो पेट वाला तो आप इधर उधर भटकने से बढ़िया न्यूरोथेरेपी में ही इलाज कराएं। हाँ। हाँ। मैं यही सबसे कहूँगा। हाँ, तो जो है क्या कि आपको पता ही होगा कि मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ। तो फिलहाल मेरे गुरु जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद था, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। चलिए, नमस्कार।